नमस्कार। हेलो एवरीवन। मैं नवनीत सोनी आज दोबारा एक ट्यूटोरियल लेकर आया हूँ जिसमें एक्सेल का ये ट्यूटोरियल है। जी हाँ, ये कलर कोड्स आपने देखा होगा। बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे एक्सेल पे अभी भी काम होता है और इवन होना भी चाहिए, क्योंकि एक एक्सेल एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप मेंटेन सारा डेटा कर सकते हैं इजीली विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो उसके लिए बेसिकली क्या है कि आपको कुछ फॉर्मूलाज और कुछ कोडिंग्स आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा यहाँ पे फ्रॉम द बिगनिंग। और सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा एक्चुअली क्या होता है, जब आपने किसी कॉर्पोरेट सेक्टर में आप काम करते हैं तो आप शीट्स देखते हैं, तो शीट्स पे कलर्स आपके चेंजेस होते हैं। ब्लू होता है, रेड होता है, ग्रीन होता है, इस तरीके से जो एक सेल्स रिपोर्ट की तरह एक तैयार होता है। जी। तो उसके लिए क्या क्या ज़रूरत होती है, क्या आप कोडिंग सीख सकते हैं, क्या बेसिकली आपको करना है कि वो कलर कोड्स भी आपको आ जाए। तो उसके लिए मैं आज ये एक स्टार्ट करूँगा आपके सामने, शुरू से लेके एंड तक का। मैं आज सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, ये बहुत बड़ा ट्यूटोरियल है, ठीक है, लेकिन आज के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ ये स्टार्ट करूँगा, ये दिखाऊंगा कि आप कलर कोडिंग्स कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल। कुछ पैरामीटर्स हैं वो मैं यहाँ पे रखूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये मेरी स्क्रीन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक्सेल ओपन करूँगा। ये एक्सेल ओपन हो रहा है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक ब्लैंक शीट है। ओके, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नाम चेंज कर देता हूँ। नाम मैं लिखूँगा सेल्स रिपोर्ट लिख देते हैं, ठीक है। ऊपर सबसे पहले सेल्स रिपोर्ट। अब इसको आपने सबसे पहले तो कंट्रोल ए करके आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। इसका मतलब ये है कि जितने भी आप कंटेंट लिखेंगे एक रो या कॉलम के अंदर, वो उसी के अंदर रहेगा, वो कहीं से नहीं हटेगा। कंट्रोल ए करके आप दोबारा आप इसको सेंट्रलाइज करेंगे सारे टेक्स्ट को, ठीक है, ताकि कुछ भी अगर आप टाइप करें तो वो ऑटोमेटिकली फॉर्मेटिंग में आ जाए। इसको आप चाहे तो यहाँ पे नंबर भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप इससे भी बड़ा कर सकते हैं, ठीक है। बट मैं प्रेफर करूँगा आप नंबर से सेट करें, कि आप अगर सेट करते हैं, मैं यहाँ पे चुन रहा हूँ 18, ठीक है। देखिए, मैं बेसिकली मेरे को बहुत अच्छा लगता है एक्सेल, ठीक है, क्योंकि मैं इसमें अपने हिसाब से सारी चीज़ें डिज़ाइन कर सकता हूँ। तो अभी देखिए आपके सामने बिल्कुल ब्लैंक है, जिसको मैं एक मॉडिफाई करूँगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे अ, हम लेते हैं सीरियल नंबर, पहले हम लेते हैं एसआर नंबर। दूसरा हम लेंगे क्लाइंट नेम, ठीक है। तीसरा हम लेंगे सर्विसेज प्रोवाइडेड। फोर्थ हम लेंगे कि अमाउंट, ठीक है। और यहाँ पे हम लेंगे कमेंट। ये मेरा बेसिकली एक लेआउट है। अब इसको मुझे कंट्रोल ए करके मैं इसको दोबारा ऐसे, अब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ इस तरीके से इसको मैप अप करना है, दैट्स ऑल, ताकि ये प्रॉपर चीज़ें अलाइन हो जाए अपने हिसाब से। टेबल को जितना साइज चाहिए वो उतना ले लेगी। और इसको यहाँ पे आपने क्लिक करके कंट्रोल एक्स करके आपने कंट्रोल वी इधर करना है। देखिए ये हमारा बन चुका है। अब मुझे इसको पहले सबसे पहले कलर देना है नॉर्मल, जो एक हेडिंग को मैं कलर देता हूँ, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इवन मेरी कंपनी का लोगो का भी कलर यही है जो मैं रखना चाह रहा हूँ। ये नहीं है बट हाँ, इसका टेक्स्ट का मैं दूंगा वाइट ब्लू। यहाँ पे भी मैं नॉर्मल। ओके, ये एक कॉन्फिडेंस का कलर होता है, ठीक है। सबसे पहले मुझे चार सीरीज, ओके, सबसे पहले मैं अपना नाम ले लेता हूँ।
मेरा नाम है नवनीत सोनी। दूसरा मैं ले लेता हूँ हेमंत। ठीक है, दुग्गल जी। ठीक है, एक ये डेमो नेम्स हैं। डेमो नेम, डेमो नेम की जगह मैं शर्मा जी। ठीक है, ये मिश्रा जी, विजय, ना विजय। ठीक है, ये मेरे पास मेरे क्लाइंट्स हैं। नॉर्मली एक मैंने डेमो क्लाइंट ले लिया। सबसे पहले मुझे सीरीज़ फाइंड करनी है। देखिए, आप चाहें तो 1, 2, 3, 4 ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैं आपको प्रेफर करूँगा, आपको एक नंबर आपने टाइप करा। ठीक है, उसके बाद ये आपने चेक किया, यहाँ पे प्लस का आया, सीरीज़ आप नीचे खींच दीजिए, ये आया। यहाँ पे ऑप्शन देगा ऑटो फिल ऑप्शन का, यहाँ पे फिल सीरीज़ का दीजिए, दैट्स ऑल। ठीक है, ये आपका पार्ट हो गया। अब हमें क्या करना है, सर्विस प्रोवाइडेड की वेबसाइट, एसईओ, मार्केटिंग। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सॉफ्टवेयर, ये डेवलपमेंट मैंने दिया, और एक लास्ट मैंने लोगो डिज़ाइन। ठीक है, अब मुझे इसका सबसे पहले अमाउंट तय करना है। अमाउंट के लिए मैं क्या लिखूँगा? अब ये सबसे पहले तय करना है कि आप अमाउंट क्या लिखते हैं। देखिए, यहाँ पे मैं जो अमाउंट दूंगा, मेरा जो अमाउंट है, सपोज़ मैंने सबसे पहले तो मुझे ये अमाउंट के लिए रेडी करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट किया एक को, फिर शिफ्ट दबा के नीचे का एरो करके मैंने जितना तक मुझे चाहिए वहाँ तक मैंने कॉपी किया, मतलब मार्क किया, सिलेक्ट कर गया। और उसके बाद फिर आपको ये ऑप्शन दिख रहा है नीचे, अकाउंटिंग नंबर फॉर्मेट, इस पे आप क्लिक करेंगे। एक सेकेंड। तो ये आपका रुपीज़ का साइन आएगा। जो भी आपको करेंसी का साइन डालना है वो आप डाल दीजिए। अब आप जो भी अमाउंट डालते हैं, देखिए वेबसाइट का जैसे मैंने डाल दिया 5000। ठीक है, ये मैंने डाल दिया 25,000। देखिए, वैसे वेबसाइट 5000 की होती नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, उसमें बहुत एफर्ट्स लगते हैं, लेकिन मैंने ये इसलिए लिया है बिकॉज मुझे कुछ पैरामीटर्स मैं आपको ये बताऊँगा। ठीक है, मार्केटिंग का मैंने ले लिया 16,000। ठीक है, ये मैंने ले लिया सॉफ्टवेयर का 75,000। ठीक है, और डेवलपमेंट का ले लिया मैंने 84,000। ठीक है, और लोगो डिज़ाइनिंग मैंने 3,000। अब कमेंट्स को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले यहाँ पे मैं कलर कोड्स तैयार करूँगा। इसको मुझे लिखना है कलर कोड्स। ओके, सबसे पहला कलर मैं यहाँ पे लूँगा ग्रीन कलर, ये वाला। ठीक है, इसको मैं मार्क करूँगा गुड। ठीक है, या तो इसको अबव, अबव मैं टाइप करूँगा 25,000। ठीक है, दूसरा यहाँ पे मैं लूँगा, कौन सा कलर लूँ, ये ले लेता हूँ, दैट्स ऑल। यहाँ पे मैं लिखूँगा बिलो 25,000। अब आप देखिए ये मैंने क्यों लिया है। सबसे पहले मैं इसको टोटल कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे हाँ, टोटल करने के लिए सबसे पहले तो मैं डिज़ाइन नॉर्मल दूंगा यहाँ पे, जिसमें सेम वही चीज़ होगी जो मेरे को पसंद है। यहाँ पे लिखूँगा मैं टोटल। ठीक है, टोटल करने के लिए आप ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू, आपने इसको क्लिक किया, फिर आपने प्लस किया, फिर आपने इसको क्लिक किया, फिर आपने प्लस किया। जिस सेक्शन को आपने प्लस करना, जिस सेक्शन को आपने जोड़ना है, उसको आपने बस प्लस करते जाना है, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं करना है। ठीक है, ये आपने किया और एंटर मार दिया, तो गलत आएगा, कहीं मिस्टेक हुई है। ओके, ये हुई है, फाइन। ओके, इज इक्वल टू,
इसको मैंने नीचे किया, सॉरी, सिलेक्ट किया, फिर मैंने नीचे किया इसे, फिर सेलेक्ट किया प्लस, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया प्लस, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया प्लस, फिर मैंने इसे सिलेक्ट किया प्लस, और ये लास्ट। इसको मैंने एंटर किया तो टोटल मेरा अमाउंट हो गया 2,08,000। ये मेरा इस टोटल का पूरे प्रोजेक्ट की अमाउंट है। ठीक है, अब मुझे कमेंट्स का आप छोड़ दीजिए। ठीक है, इसमें और भी चीज़ें बहुत समझाऊंगा अभी मैं। अब सबसे पहले मुझे कोड एक्टिवेट करने हैं। इसके लिए मुझे क्या करना है, मुझे सबसे पहले यहाँ पे जो भी है इसको मुझे सिलेक्ट करना है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे जाना है। अब हाईलाइट कलर लेस देन यानी बिलो देन 25,000। तो लेस देन मुझे यहाँ पे जो अमाउंट लिखना है, पहले मैं कलर फॉर्मेट ले लेता हूँ। कलर फॉर्मेट के लिए इधर जो है ये वाला कलर मैंने चुना हुआ है अप्रॉक्सीमेट। हाँ ठीक है, लेस देन मुझे कितना लेना है, 25,000। 25,000। आप देख रहे हैं जैसे मैंने, जैसे ही देखो कलर्स यहाँ पे चेंज हो रहे हैं, इधर कलर्स अपने आप ही चेंज हो रहे हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली कर रहा है, उसको और किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। ये मैंने लेस देन का किया है। ओके, मैंने गलत चुन लिया कलर। कोई नहीं, मैं इसको कलर फॉर्मेट चेंज कर देता हूँ। मेरा ये वाला कलर है, ये देखिए अपने आप 25,000। ठीक है, यानी तीन अमाउंट मेरे 25,000 से कम है, तो वो अपने आप हाईलाइट करेगा। अब मुझे इसी टेबल में जो ज़्यादा है 25,000 से, तो उसको सेम इसी तरीके से हाईलाइट ग्रेटर देन सेम फिगर 25,000। ठीक है, और मुझे इसको ग्रीन, यहाँ पे जो मुझे यहाँ पे पैटर्न मैंने चुना है, मुझे बस वही सिलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। अब देखिए अपने आप दो अमाउंट है, और 25,000 देखिए यहाँ पे। अब एग्जैक्टली देखिए 25,000 का अमाउंट है, अगर मैं इसको एक भी कम कर देता हूँ तो ये कलर चेंज करेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक नया एक ऐड कर लेता हूँ, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मैं ऐड करूँगा, नहीं ये कलर नहीं, हम करेंगे ये वाला कलर। यस, ये जो कलर है इसका मैं डालूँगा एग्जैक्ट 25,000। अब देखिए दिख नहीं रहा है, इसको मैं वाइट कर देता हूँ। ठीक है, अब मुझे सेम कलर चाहिए, तो सेम चीज़ में यहाँ पे हाईलाइट इक्वल्स टू 25,000। अब यहाँ पे मुझे कलर फॉर्मेट चेंज करना है। ये मैं ये देखा, ये दिस इज नाउ। अब मुझे इसको वाइट कर देता हूँ मैं, ताकि वो विजिबल हो जाए। एग्जैक्टली ये मेरी रिपोर्ट बन गई कि भाई अभी ये चीज़ है। सेम फॉर्मेट मैं अगर चाहूँ, ठीक है, तो इन नाम पे भी लगा सकता हूँ सेम फॉर्मेट, बट वो मैं नहीं लगाऊंगा क्योंकि इतना आप कॉम्प्लिकेटेड नहीं करता हूँ। अब देखिए मुझको अगर इसका जीएसटी कैलकुलेट करना है कि कंपनी जो भी है सेल्स रिपोर्ट निकाला उसका जीएसटी कितना आएगा। सबको पता है जीएसटी होता है 10%। ठीक है, नॉर्मल फार्मूला आपको एक्टिवेट करना है, दैट्स ऑल। अब यहाँ पे मैंने डाला जीएसटी कैलकुलेशन। अरे यार, ओके, यहाँ पे मैंने किया जीएसटी, जीएसटी। ठीक है, और ये मैंने टीडीएस। ठीक है, अब जीएसटी होता है हमारा कितना, जीएसटी मैं डाल देता हूँ 10%, सॉरी 18%, और 10% टीडीएस है। ओके,
अब इसको पहले तो परसेंट में करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ये साइन दिख रहा है, बस यही दिख रहा है आपको, या आप यहाँ से भी जा सकते हैं, इसमें आपका परसेंट, ओके ये आपका परसेंट ही निकालेगा, ऐसा कुछ नहीं है। 18% आपका, आपने बस नॉर्मली आप लीजिए इसको 18% और ये 10%, ठीक है। अब मेरे को इसका अमाउंट, इस अमाउंट का 18% कितना आएगा और इस अमाउंट का 10% कितना कटेगा मेरे पास, और उसके बाद मैं एक एक्चुअल फिगर निकालूंगा जो अर्निंग है, ठीक है। क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है, लोग सोचते हैं कि ये नहीं, ऐसा नहीं होता है। जीएसटी और आज की डेट में टीडीएस मैंडेटरी हो गया है। तो इसको भी मैं पहले कलर दे देता हूँ नॉर्मल, ये हो गया, ओके ठीक है। अब ये है मेरा 18%, अरे ठीक, यहाँ पे मैं फिगर निकालूंगा। तो सबसे पहले मुझे 18% का निकालना है, ठीक है। इज इक्वल टू, मैंने जिस भी आपको इधर करना है या इधर करना है, कहीं पर भी आप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मुझे यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूँगा इज इक्वल टू, इस फिगर को मैं कलेक्ट करूँगा जिसका भी आपको परसेंटेज निकालना है, और इनटू, ध्यान दीजिएगा आपके कीबोर्ड में इनटू नहीं होता, लेकिन आपका जो कीबोर्ड है, कीबोर्ड के अंदर जो 8 नंबर ऊपर लिखा होता है, उसके ऊपर जो एक स्टार बना होता है वो इनटू कहलाता है। इनटू 18 फॉरवर्ड स्लैश 100, आपका 37,440, ये आपका 18% जीएसटी लगेगा, ठीक है। सेम चीज़ आपको इस पे करनी है, इसका आपको टीडीएस कितना कटेगा, सेम है आपका, सेम फॉर्मूला है, इनटू 10, ठीक है, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। ये आपका आ गया। लेकिन सपोज यहाँ पे मैंने फिगर चेंज कर दी, कुछ नहीं हुआ। अब मैं चाहता हूँ कि वो ऑटोमेटिकली इसी टेबल से उठाए, तो उसके लिए मुझे क्या करना है, उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। इज इक्वल टू, इस अमाउंट को किया इनटू, अगर मुझे 18% पे चाहिए तो 18 पे क्लिक करूँगा, फॉरवर्ड स्लैश 100, दैट्स ऑल, सेम फिगर, इनटू, ओ सॉरी, इज इक्वल टू ये फिगर, उसके बाद इनटू 10 फॉरवर्ड स्लैश 100, 20,000, ये आपका टोटल आया, ठीक है जी। ये आपका टोटल आ गया, इसका आपका 10% आ गया। अब मुझे चाहिए कि मेरे पास कितना बचा, ठीक है, इस अमाउंट का कितना इतना कटने के बाद बचा। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ रिमेनिंग, तो मैं ये टोटल का लूँगा, ठीक है, टोटल का ए, दैट्स ऑल। तो मुझे सिंपल सा करना है, इज इक्वल टू ये इस फिगर माइनस दिस अमाउंट एंड माइनस दिस अमाउंट, इज इक्वल टू, मेरे पास सिर्फ इतना ही बचेगा, ठीक है। अगर मैं इसका 20% कर देता हूँ, देखिए फिगर चेंज हो जाएगी, एग्जैक्टली हो गई चेंज। अब मुझे इसका 18% ही चाहिए, तो सारी फिगर्स अपने आप कैलकुलेट होंगी और कुछ आपको करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे अगर फिगर चेंज होती है तो वो ऑटोमेटिकली, अब देखिए कलर कोडिंग का है 25, अगर मैं कर देता हूँ इसका 11,000, कलर चेंज हो जाएगा, देखिए। सो बेसिकली ये आज मैंने अभी बताया है कि आप इसको कैसे आप कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ बेसिकली, अब इसको आप कैसे भी फॉर्मेट दे सकते हैं, इसमें ऐसी कुछ बड़ी बात नहीं है। मैं इसको एक टेबल बना के बंद कर देता हूँ, ये मैंने टेबल बना के इसको बंद कर दिया। यहाँ पे मैं थिक बॉर्डर, दैट्स ऑल। इसका मुझे अगर टेबल बनाना है तो इसका मैं टेबल बना दूंगा, एग्जैक्टली फाइन। सो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई इशू आता है, तो वो डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं, और भी मैं आगे बताऊंगा। सॉरी, मैं इसका नाम, अपना नाम के स्पेलिंग में, ये ये है मेरे नाम के स्पेलिंग। तो ये मैंने डेमो बनाया था, ठीक है। अब ऐसा कोई वो मत सोचेगा, अगर कोई इशू है तो आप मुझे
पिंग कर सकते हैं, नॉट अ बिग प्रॉब्लम। बाकी थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग, गुड बाय।